बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। आज हम सीखेंगे कुर्ती या कमीज़ की कटिंग स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है कमीज़ या कुर्ती की कटिंग की तो सारी दी सारी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ सुट देनी, पढ़ना ਤੁਹਾਡਾ कम है और वीडियो देखना, इसके लिए पूरी वीडियो देखना शर्त है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लेंथ उतार ली फ्रंट और बैक की। 36 इंच लेंथ है इस कुर्ती के माप की। तो मैंने इसको इस तरह से राइट साइड अंदर की तरफ करके फोल्ड कर लिया, लंबाई रुख में इसको फोल्ड किया और जो फोल्डेड जो इसकी साइड है वो अपनी तरफ रखी है और किनारे वाली साइड बाहर की तरफ रखी है। तो अब मैं इसकी दामन का इसका चौड़ाई ले लेती हूँ। ये मैंने देखे 12-12 इंच इसकी ली है और सीधी कटिंग कर लूंगी। 22 इंच इसका घेर है, 2 इंच मैंने प्लस किया, 24 इंच हो गया। तो ये देखें अब हमारे पास शर्ट की लंबाई और चौड़ाई दोनों इस वक्त मौजूद है। तो हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से प्रेस करके मैंने ऊपर नीचे रख लिए फ्रंट और बैक पीस को। तीरा कटिंग सबसे पहले तीरे का निशान लगाया, 15 इंच तीरा है तो 7.5 इंच पे निशान लगाया। इसके बाद यहाँ से आधा इंच आपने नीचे की तरफ रखना है, आधा इंच नीचे डाउन करके आपने 7.5 इंच ही आपने आर्म होल का निशान लगाना है। ठीक है, 7.5 इंच तीरा और 7.5 इंच नीचे से। उसके बाद आपने अपनी नेक लाइन की चौड़ाई निकालने के बाद यहाँ से जो आधा इंच का निशान लगाया था ये वाली आपने तिरछी लाइन लगा ली। अब इस कॉर्नर से आपने 1.5 इंच का निशान लगाया और 1.5 इंच के इस निशान से इस तरह से आपने आर्म होल की गुलाई दे देनी है। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। तो चेस्ट की मेजरमेंट है 22 इंच, तो 11 इंच का निशान लगाया। यहाँ से 7 इंच नीचे की तरफ कमर की निशान लगाया, कमर की फिटिंग का। अगर आपने यहाँ से नहीं लगाना तो दूसरी तरफ शोल्डर लाइन के ऊपर से 14 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। ये एक ही बात है, आप 14 इंच का शोल्डर लाइन के ऊपर से रखें या आर्म होल के नीचे से 7 इंच का रखें। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आ गई आपको। ये आपने दोनों लाइन सीधी इस तरह से खींच लेनी है। दोनों लाइन ड्रा करने के बाद नीचे से 14 इंच पे हिप का निशान लगाया दोनों तरफ से, फिर इसकी लाइन लगा लिया। ठीक है, आर्म होल से 7 इंच पे कमर और फिर 14 इंच पे हिप का निशान। इसके बाद कमर का निशान लगाते हैं। तो ये 19 इंच कमर थी, 9.5 इंच का निशान लगाया। हिप का निशान लगाते हैं 22 इंच हिप, तो 11 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस तरह से करना है कि आर्म होल को चेस्ट के निशान को कमर के निशान से ऐसे मिला लेना है, चेस्ट को कमर से, और फिर कमर के निशान को हिप के निशान से आपने मिला लेना है। ये हमारी तैयार माप है और ये सिलाई का निशान है। यहाँ से हमने कटिंग नहीं करना। अब बाहर की तरफ भी हम मार्जिन रखेंगे, वो आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी रख सकती हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच का रख रही हूँ। इसके बाद फिर उसी तरह से आपने इसको आपस में मिला लेना है, हिप से कमर के निशान को, फिर कमर से चेस्ट के निशान को। ठीक है, ये देखें अब ये बाहर वाला साइड जो है कटिंग का निशान है, अंदर का जो निशान है वो हमारा सिलाई का निशान है। इसके बाद कटिंग शुरू करते हैं। इस तरह से ऊपर से नीचे से आर्म होल की कटिंग करते हुए, ये मार्जिन का रखते हुए ये कटिंग कर लेंगे। अब क्या करेंगे तो फ्रंट साइड लेके उसको सेंटर से निशान लगा लेना है और कमीज की जो फ्रंट साइड है वहां से ये वाला आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा के चेस्ट का तो ऊपर की तरफ लाइन खींचनी है और फिर गुलाई दे देनी है। ठीक है, तो बैक वाली साइड को आपने पीछे कर देना है और फ्रंट वाली साइड पे आपने इस तरह से गुलाई से कटिंग कर देनी है। तो जो फ्रंट वाली साइड होती है वो बैक वाली साइड की कटिंग से आर्म होल इसका आधा इंच ज्यादा अंदर से कटिंग किया जाता है। ये हमारी फिटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, इसको आपने जरूर करना है। इसके बाद कमर के निशान पे एक कट लगा लेते हैं। अब बाजू की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो बाजू की मैंने इस तरह से देखें, अभी लेंथ मैंने नहीं निकाली, लंबाई रुख में मैंने प्रेस करके दोनों बाजू ऊपर नीचे रख लिए हैं। बाजू मुझे लेंथ चाहिए 23 इंच, तो 23 इंच दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम अपनी कटिंग कर लेंगे लेंथ की। लेंथ कटिंग हो चुकी है। अब नीचे की तरफ से 3 इंच का निशान लगाते हैं और ऊपर भी 3 इंच का निशान लगा के आपने ये सीधी लाइन बना लेनी। ये आपकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ, वरना तो लाइन की जरूरत नहीं होती।
इस तरह से आपने एक देखें लाइन इस तरह की ड्रा कर लेनी है अपने बाजू के कंधे की। नीचे से 3 इंच का जहां पे निशान है वहां से आपने गुलाई देनी है, ऊपर किनारे से आपने कटिंग करनी है। अब आर्म होल का मैं 8 इंच का निशान लगाऊंगी। इसका मैं आपको ये अंदाज़ा बता देती हूँ कि आपकी शर्ट की चेस्ट की जो भी मेजरमेंट हो आपने उसको 5 से तकसीम कर लेना है। फ़र्ज़ करें कि 40 इंच है तो 40 इंच को आपने 5 से तकसीम किया तो 8 इंच आया, तो 8 इंच का आप आर्म होल का निशान लगाएंगी। ये देखिए मैंने मोरी 6 इंच का निशान लगा के तो मैंने निशान लगा लिया फिटिंग का, और बाहर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद मैंने ये मार्जिन का निशान लगाया और इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाला और सबसे नीचे वाली साइड को छोड़ के दरमियान के 2 हिस्सों से कटिंग करेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो इस तरह से कर लें कि दोनों बाजुओं को आप आमने सामने रख लें और इस तरह से जो शेप है बाजू की कंधे की ये वाली, उसी शेप पे आपने आधा आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह निशान लगा लेने हैं और नीचे वाले पल्लू को छोड़ देने हैं। सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से आपने कटिंग करनी है, ठीक है। बाजू की सिर्फ एक तह को आपने ऊपर से कटिंग करना है। इस तरह से देखें, दोनों तरफ इस तरह से आमने सामने रखने के बाद कटिंग कर ली। और ये भी हमारी फिटिंग की सिलाई की फिनिशिंग के लिए होती है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है और हर शर्ट के लिए ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई है आज की कटिंग। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।